नेपाल में कुछ दिनों पहले आए भीषणकारी भूकंप को लोग भूल नहीं पाए थे कि एक बार फिर लोग दहशत में आ गए। मंगलवार को एक बार फिर नेपाल में भूकंप के झटकों ने लोगों को सिर से पांव तक हिला दिया। जैसे ही धरती का कंपन शरीर ने महसूस किया, लोग पलक झपकते ही घरों से बाहर सड़कों पर आ गए। सभी लोगों की आंखों में यही सवाल था कि क्या फिर कुदरत हमसे रूठ गई है। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को नेपाल में आए जोरदार भूकंप से 8,046 लोगों की मौत हो गई थी और 17,800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिससे कई लोग बेघर हो गए। कई लोग अपने माता-पिता, परिवार से वंचित हो गए। ऐसे में दोबारा अपने आशियाने को संजोना काफी मुश्किल है। जो लोग बेघर हो गए, वे टेंट में अपना गुजारा कर रहे हैं। 1 मई को नेपाल में भारतीय जैन संगठन के कार्यकर्ताओं ने रिहैबिलिटेशन व रिलीफ के काम के लिए विजिट दिया। तब वहां का नजारा देख भूकंप पीड़ित लोगों के लिए भोजन के पैकेट्स, खाद्य सामग्री व लोगों को रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की। भारतीय जैन संगठन की ओर से 25 से 50 हेल्थ पोस्ट बनाने के लिए कार्य शुरू है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पारक व भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल मुठा के मार्गदर्शन में पूरा कार्य वहां हो रहा है। इस कार्य के लिए महावीर इंटरनेशनल की ओर से दीपक पारेख, रोहन शाह, सुहास सांकड़े, जितेंद्र सोरडिया, नरेश तलेरा, प्रशांत बलाई, जितेंद्र जुगाड़, तुषार डगली, संदीप चंदू आदि सदस्य व कार्यकर्ताओं का जन मित्र मंडल की ओर से पद्मा लोढ़ा ने स्वागत किया। नेपाल में जो भूकंप आया उसमें भारतीय जैन संगठन की ओर से हम लोग कार्यकर्ता लोग गए थे वहाँ काम करने के लिए, रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के काम के लिए गए थे। रिलीफ के काम में हम लोगों ने वहाँ के जो भूकंप पीड़ित लोग थे उनके लिए भोजन के पैकेट्स वगैरह, खाद्य सामग्री के पैकेट्स और जिनके घर तबाह हो गए थे उनके लिए टेंट की व्यवस्था हमने शुरुआत में वहाँ की। और इतनी ज़्यादा वहाँ पे भूकंप का प्रभाव हुआ है कि काफ़ी लोग बेघर हुए हैं। कई बच्चे माता पिता से वंचित हो गए, किसी की माँ एक्सपायर हो गई, किसी के पिताजी गुजर गए और कई के माता पिता दोनों गुजर गए। तो ऐसे कई बच्चे किसी न किसी रिश्तेदार के पास हैं अभी और वही लोग एक में उनको आश्रय दे रहे हैं अभी। और जिनके घर टूट गए वो पूरे टेंट में रह रहे हैं अभी, यानी प्लास्टिक की ताड़पत्री के टेंट बनाए गए उन्होंने घर के सामने और उसी में वो लोग रह रहे हैं। पहाड़ पे जो लोग जिनके घर टूट गए वो लोग अब वापस घर बनाना उनके लिए मुश्किल है। आने वाले दिनों में वहाँ पे ना तो इतनी ईंटों की व्यवस्था हो पाएगी कि उनके घर बन पाएंगे। अभी वो लोग सिर्फ प्लास्टिक के टेंट में रह रहे हैं और इतने जम के बारिश वहाँ जब से भूकंप आया तब से करीब करीब रोज़ बारिश आ रही है। उनको रहने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसलिए अभी उनको प्लास्टिक के टेंट या प्लास्टिक के तंबू बना के वो लोग रह रहे हैं वहाँ। मुख्यतः अब रिहैबिलिटेशन नेपाल गवर्नमेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारे लिए अभी आप रिलीफ काम के बजाय हमको रिहैबिलिटेशन के काम में मदद करिए करके। तो भारतीय जैन संगठन के तरफ से वहाँ पे 25 से 50 हेल्थ पोस्ट, यानी जो अपने आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे हेल्थ पोस्ट बोला जाता है उनको, वो बनाने के लिए हम लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल जी पारक और भारतीय जैन संगठन के संस्थापक श्री शांतिलाल जी मुठा के मार्गदर्शन में पूरा कार्य वहाँ पे हो रहा है। 1 तारीख को शाम में निकले थे और आज हम वापस आए हैं। वहाँ इतनी खराब परिस्थिति है कि यानी बताना बहुत मुश्किल है। बहुत से देशों से बाहर से मदद आ रही है वहाँ और उसी के ऊपर उनका सब गुजारा हो रहा है। आगे 2 महीने बाद वहाँ बरसात होगी, वहाँ पे 2 महीने में उनको पूरा अपना घर वापस बनाना बहुत मुश्किल है। हर रोज़ करीब करीब वहाँ पे बरसात हो ही रही है। वहाँ पे खाने का सब पूरा डिस्टर्ब हो गया है।